पेरेंट्स को ना हर उनके बच्चे की एक्टिविटी पर नज़र होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि आप लोग कितना घंटा पढ़ाई करते हैं एक दिन में? अभी 2 घंटा। 2 घंटा इनफ लगता है आपको? घर वाले बोल रहे हैं नीट, और मेरा भी नीट का है। अच्छा, नीट का ही हाँ। प्लान है। और आपका मैथ? एनडीए। कितने दिनों से आ रहे हैं आप यहाँ कोचिंग? मैं 10th से आ रहा हूँ, लगभग 3 साल होने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग आ चुके हैं फेमस एमके कोचिंग सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं फेमस टीचर से, जानेंगे उनकी शिक्षण यात्रा, बच्चों को सफल बनाने के तरीके और साथ ही साथ शिक्षण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इसका लोकेशन है, अगर आप बाज़ार साइड से आते हैं तो बाज़ार साइड से आपको 300 मीटर की दूरी पर आपको एक तालाब दिख जाएगा जिसका नाम है पुरेना तालाब। और इस मोहल्ले का नाम है अपना महामाया, यहाँ पर लिखा है महामाया, वार्ड क्रमांक 13। तो जस्ट इसी के सामने में है एमके कोचिंग सेंटर। चलिए अंदर जा कर के देखते हैं और बात करते हैं। तो अभी हम हैं एमके कोचिंग की फाउंडर मिस मेघा कश्यप के साथ और बात करेंगे और जानेंगे इनकी कोचिंग के बारे में। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू मैडम। पहले आप हमें ये बताइए कि इस कोचिंग की शुरुआत कब से हुई है? 2020 से है। मेरे 2020 से मतलब कि 6 ईयर हो गए इसको रनिंग करते हुए। हाँ। ठीक है। तो यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? 12th तक का है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। और 10th का होता है वहाँ मैथ, साइंस, इंग्लिश करके। और 6 to 8 का मैथ चलता है और नवोदय विद्यालय का भी है। एनवीएस का भी प्रिपरेशन कराते हैं आप ही? तो आपकी कोचिंग में इस क्षेत्र के लगभग सभी बच्चे लोग आते होंगे। कौन कौन से गांव से आते हैं यहाँ? 10 गांव से बच्चे हैं पूरा। यहाँ से बिलारी, धरदेई, महका, पड़रिया, रीवा पार, पकरिया, बुंदेला, मेहंदी, खोखरी और कौन सा गांव छूट गया? मतलब कि हमारे जो आसपास पूरा 10 गांव से बच्चे आते हैं। मैं आपसे एक और क्वेश्चन जानना चाहता हूँ। आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस आपको कितने ईयर का है? मैं 2014 से पढ़ा रही हूँ। 2014 से आप स्टडी करा? मतलब आप पहले स्कूल में पढ़ाती थी, टीचिंग करती थी, या फिर 2014 से ही आप कोचिंग कराते हैं? 2014 से मैं पहले स्कूल में पढ़ा रही थी। 10 साल तक स्कूल में पढ़ाई हूँ। और स्कूल में पढ़ाने के बाद में फिर यहाँ मतलब पढ़ाते ही पढ़ाते कोचिंग सेंटर को स्टार्ट की हूँ। अब जब उसके बाद मतलब स्कूल में पढ़ाई चल ही रहा था और उसके साथ साथ कोचिंग सेंटर को भी है। तो ये रहोद में आपके पहला कोचिंग है या फिर इससे पहले और कहीं और कराते हैं? कोचिंग सेंटर ओपन किया? मेरा ही ये कोचिंग सेंटर है, लेकिन ये दूसरे जगह पर चल रहा था। यहाँ पर चलते हुए 4 साल हो गया। 4 साल? हाँ, यहाँ पर चलते हुए 2 साल उधर और चल रहा है दूसरे जगह पर। ये 4था साल है इसका, इस जगह का। तो अभी आप सिर्फ कोचिंग कराते हैं या फिर कोई स्कूल वगैरह में भी टीचिंग करते हैं? स्कूल जाती हूँ, बिलारी का MM हायर सेकेंडरी स्कूल बिलारी में जाती हूँ। हाँ, स्कूल यहाँ कोचिंग पढ़ाने के बाद स्कूल जाती हूँ। तो यहाँ कोचिंग के लिए कितने टीचर हैं आपके यहाँ? कोचिंग के लिए सिर्फ मैं हूँ। मैं पढ़ाती हूँ सभी सब्जेक्ट को। अच्छा, आप अकेले ही हैंडल करते हैं? हाँ। सब बच्चों का? जो बच्चे आपके यहाँ स्टडी के लिए आते हैं वो क्या थिंक करके आते हैं? अब एक चीज़ है कि ये मेरा पढ़ाई और दूसरा पढ़ाई के साथ में रहता है तैयारी कराना। तैयारी का तो मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं पढ़ाती हूँ बच्चों से। आज जितना पढ़ाया रहती हूँ कल उतना क्वेश्चन करती हूँ, बनाने के लिए देती हूँ। वहाँ पर उनका तैयारी हो जाता है एक बार। हाँ। उसके बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ तो टेस्ट लेती हूँ, उसमें वहाँ पर तैयारी हो गया, डबल तैयारी हो गया। हाँ। फिर मेरा सिलेबस जब कंप्लीट होता है तो पूरा जितना चैप्टर है उसका रिपीट टेस्ट होता है हर चैप्टर का, तो उतने में भी तैयारी हो जाता है।
उसके साथ उन लोगों के साथ में मतलब मेरा हर जितना भी है बैच सबका ग्रुप बना हुआ है। हाँ। तो उस ग्रुप में साल भर तक मैं उन लोगों के साथ बने रहती हूँ जब तक उनका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो एग्ज़ाम के आते तक, एग्ज़ाम के होते तक उनको जो भी डाउट रहता है मेरे को उन लोग 24 आवर्स किसी भी टाइम मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इतने चीज़ की मैं सुविधा देती हूँ। तो बच्चे लोगों को लगता है कि यहाँ पर तैयारी अच्छे से होती है और इनका रिस्पांस भी मेरे कोचिंग सेंटर का अच्छा रहा है। हर साल अच्छा से परसेंट आ ही रहा है। और उनके साथ साथ यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम होता है जैसे 15 अगस्त हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया, टीचर्स डे, जितना सभी कार्यक्रम को, कृष्ण जन्माष्टमी, सबको मनाया जाता है। पूरे हर फंक्शन को मनाते हैं और जो भी चीज़ रहता है उनको प्रैक्टिकल के माध्यम से सिखाया जाता है। यहाँ पर प्रैक्टिकल भी हाँ, होती है, जैसे प्रैक्टिकल फिजिक्स भी। केमिस्ट्री का उसमें तो प्रैक्टिकल जरूरी हाँ, है। तो उसमें कुछ चीज़ों का प्रैक्टिकल यहाँ पर कराते हैं, सभी चीज़ों को उतना चीज़ कराया जाता है। तो बच्चों को लगता है कि बेहतर सुविधा मिल रही है और जानते हैं इसीलिए। तो आज के समय में बच्चों के लिए जो पढ़ाई में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगता है? अभी के जनरेशन के बच्चों का देखेंगे ना तो ये है कि सभी को ना भौतिक सुख सुविधा की आदत है। हाँ। सबसे बड़ी चीज़ है अभी का जनरेशन में, मतलब सबके पास में मोबाइल है। हाँ। मोबाइल गलत चीज़ नहीं है, सही चीज़ है, लेकिन उसका सदुपयोग करे तो। लेकिन बच्चों को इतना उनका लत लग चुका है कि थोड़ा सा वो टाइम को उनमें ज़्यादा दे देते हैं। तो मतलब बहुतों के पास नहीं है लेकिन बहुत लोगों के पास है। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनका भी उसमें धीरे धीरे ये होते जा रहा है कि पढ़ाई का ये कर लेते हैं। उनका सदुपयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका दुरुपयोग भी होता है। और बाकी उसमें पहले जैसे था कि अभी वही मेन चीज़ है टाइम देना। तो भौतिक सुख सुविधा के चलते, भौतिक सुख सुविधा में देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ वही होता है मोबाइल, जिनके मतलब चलते में हाँ जितना टाइम दे पाए बच्चे उतना टाइम नहीं दे पाते। तो इसीलिए मतलब हम लोग थोड़ा ये करके सिखाना चाहते हैं बच्चों को। वो कोचिंग में पढ़ाते हैं तो कम हिस्सा और उसी दिन पूछे और उतना में उनका तैयारी हो जाए, ताकि उन पर हेडेक ना। जैसे जनरेशन चल रहा है, जैसे समय, उसी के अनुसार बच्चों को सिखाना पड़ता है। जी। और वो बच्चों को मतलब अभी के जनरेशन के बच्चे प्यार की भाषा समझते हैं। हाँ। प्यार की भाषा, डांटना भी जरूरी, सब चीज़ जरूरी है, लेकिन ज़्यादातर जैसे जनरेशन चल रहा है वैसे करना पड़ता है। तो अभी के बच्चे उसी की भाषा को समझते हैं। पहले क्या होता था, मारपीट से पढ़ाई होती थी। हाँ। लेकिन अभी के बच्चे में खान पान इतना, रहन सहन बदल गया है कि सब अपने ईगो पर लेते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, तो उनको प्यार से समझा करके ये किया जाता है अभी के माध्यम से। आपको जैसे कि पढ़ाते लगभग 6 साल हो गया यहाँ पर कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग में। तो यहाँ पर तो बहुत टाइप के मतलब कि स्टूडेंट आते होंगे। कुछ लोग एवरेज रहते होंगे, हाँ। कुछ लोग हाई और कुछ लोग लो। हाँ। तो जैसे कि जो लो है उनको पढ़ाना ज़्यादा कठिन होता है या फिर जो हाई है उनको? अब देखिए, कठिन अब एक रहता है IQ लेवल, वो वास्तविकता है, उसको मानना पड़ता है कि हर हाँ। बच्चे की IQ लेवल अलग अलग होती है। टीचर को समझ में आता है कि इस बच्चे की IQ लेवल इतना है, वो पढ़ाएंगे तो समझ जाएंगे कि इसकी कैपेसिटी इतना है, ये इतना कर सकता है। तो अभी पढ़ाने के ये जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो सबको वैसे ही पढ़ाया जाता है कि सब वहाँ पर देख रहा है, ये कर रहा है। लेकिन टीचर उसको समझ जाते हैं कि हाँ इतना इसकी IQ लेवल है, तो उसका तैयारी कराने का तरीका अलग होता है। जो एकदम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं और पूरा सिलेबस कवर करते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो एवरेज है, वो एवरेज टाइप का, उसको सलाह दिया जाता है, सलाह देती हूँ। और जो एकदम कमज़ोर है उनके लिए चाहिए कि वो पास हो जाए, पास से थोड़ा बेटर है, तो उनके लिए भी उनका वो रास्ता निकालती हूँ कि ये चीज़ करना है कह के। तो पढ़ाने में किसी को ये नहीं होती, क्योंकि उतने दिन से पढ़ा रहे हैं तो पता है कि बच्चे को कैसे ये करना है। हाँ। तो कमज़ोर बच्चों को उनके तरह से कि वो कैसे उनको कर सकते हैं, तो उनकी वो सुविधा देती हूँ। तो वो भी वैसी है, कोई दिक्कत नहीं होती किसी को ये करने में। आपको लगता है कि क्लास के सही बच्चे टॉप कर सकते हैं? अब देखिए, सभी बच्चे में हर चीज़ है। हाँ। हर इंसान हर चीज़ कर सकता है, हर बच्चा हर चीज़ कर सकता है। डिपेंड करता है मेहनत कितना करेगा। और उसमें पीछे हो रहा है मतलब वो बच्चे अपने मेहनत में कमी कर रहे हैं। अगर वो अपने मेहनत में कमी नहीं करेंगे ना तो सब बच्चे आगे आ सकते हैं, बस वही है। तो हर बच्चे में वो चीज़ है। मैं तो चाहती हूँ मेरे सभी बच्चे टॉप करें, और मैं उन लोगों को बोलती भी हूँ कि मेहनत करोगे तो सब के सब आगे आओगे, सब कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब डिपेंड उन लोगों पर करता है कि उन लोग कितना मेहनत कर पाते हैं। और हिम्मत सब में रहती है, करने की क्षमता सब में रहती है। वो कमज़ोर कोई नहीं होता। हाँ। उन लोग अपने आप को बनाए रहते हैं। जिनका IQ लेवल भी कम है ना, अगर वो चाहे ना दिन भर उसको मेहनत करके ना तो भी हो सकता। वो पत्थर पर बार रस्सी के पड़ने से तो निशान पड़ ही जाता है। हाँ। एक बार आप रस्सी को खींचोगे तो पत्थर पर तो निशान पड़ेगा नहीं, लेकिन बार बार खींचने से continue। तो वही होता है। कोई बच्चा किसी चीज़ को, कोई बच्चा रहता है कि
एक ही चीज़ को 3 घंटा पढ़ेगा तो याद होगा। हाँ। कोई बच्चा एक ही को 1 घंटा में पढ़ लिया तो भी याद हो गया, लेकिन 3 घंटा वाले का भी याद हुआ, 1 घंटा वाले का भी याद हुआ। वो IQ हुआ ना? लेवल पर डिपेंड हाँ, है। और उसमें IQ लेवल, अब वो जिनका याद 3 घंटे में हुआ, अगर वो बच्चा समझे कि हाँ भाई मेरे को 3 घंटा में याद करना ही है, हाँ। तो उससे भी हो पाया। और 1 घंटा में जिनसे हुआ उनका भी हो गया। तो अगर करना चाहे तो सबसे सब चीज़ है, मेहनत पर डिपेंड करेगा। सब बच्चे सब चीज़ कर सकते हैं, कोई कमज़ोर नहीं है। जो पेरेंट्स रहते हैं वो बच्चों की पढ़ाई में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? पेरेंट्स उनको क्या चीज़ मॉडिफाई करना चाहिए, सुधार करना चाहिए पेरेंट्स लोग? पेरेंट्स को ना हर उनके बच्चे की एक्टिविटी पर नज़र होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर पढ़े लिखे, घर में जाएंगे तो लिखने के लिए बैठते हैं, हाँ। और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या चीज़ कर रहा है, और साथ ही साथ उनके टीचर को भी वो कांटेक्ट करें कि मेरे बच्चे की स्थिति कैसी है। हाँ। टीचर को भी चाहिए कि बच्चे को उनके बच्चे की कंडीशन क्या है पेरेंट्स को बताएं, और पेरेंट्स को भी उनको नॉलेज लेना चाहिए बीच बीच में कि मेरे बच्चे की गतिविधि क्या है, क्या चीज़ है, उनके टच में होना चाहिए। तब वो दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होगी, तब उसमें बच्चे की स्थिति में पता चलेगा, और उसमें कुछ भी ये होगा तो सुधार हो सकता है। और जिनके पेरेंट्स एक्टिव रहते हैं उस चीज़ को करते ही चाहिए, और वो सब पेरेंट्स को चाहिए कि वो टीचर से कॉन्टेक्ट बना कर रखें, हाँ। तब बच्चे में सुधार हो सकता है। जो स्कूल है और कोचिंग है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है उसमें दोनों में? अब स्कूल और कोचिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, अब एक तरह से देखें तो बच्चे लोग वहाँ पर खुल के ये नहीं कर सकते। स्कूल में मतलब सब टीचर अलग अलग रहते हैं। हाँ। टीचर का पढ़ाने का तरीका और वो बिहेवियर सब चीज़ पर ये होते हैं, तो सभी लोग सब चीज़ों को वहाँ पर, और एक संख्या भी ज़्यादा रहती है, सभी चीज़ें तो खुल के उन लोग बोल नहीं पाते अपने ये मन की बातों को। और कोचिंग क्या है, कोचिंग में हर बच्चे का इसमें धीरे गति से चलना है। स्कूल वाले पर प्रेशर रहती है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपका टाइम है पीरियड का कि 40 मिनट है, 50 मिनट है कि 30 मिनट है, उतना टाइम है, आपके पास उतने स्टूडेंट हैं। उसके बाद में टीचर के पास और भी वर्कर आते हैं जिनको करना रहता है, तो उनको मेंटेन करके चलना है। और साथ ही साथ उनके ऊपर पूरा प्रेशर बना हुआ है कि आपको इतना सिलेबस करके देना है, तो उनको सिलेबस भी कराना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, सब चीज़ों को देखना रहता है। तो जिनके वजह से वो ज़्यादा ओपन नहीं हो सकते उसमें, और हर बच्चे को साथ लेकर नहीं चल सकते। हाँ। हर बच्चे को, और ये वही कोचिंग में वही का अंतर है कि कोचिंग वाले को सिर्फ पढ़ाना है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाना रहता है, तो पूरे जितने बच्चे आ रहे हैं उतने पर फोकस करते हैं, वही अंतर है उसमें। अगर कोई स्टूडेंट है जो पढ़ना ही नहीं चाहता, उसको आप कैसे मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए? अगर ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जिसमें बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहते, तो वहाँ पर उनको एक चीज़ होता है कि जो बच्चे पढ़कर निकल चुके हैं, पढ़कर निकलने के लिए आप लोग भी देखे होंगे कि गली में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग घूमते हैं। हाँ। अब जो पढ़कर निकलने के बाद वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं, हाँ। और वो निकल चुके हैं। और आज की इस दुनिया की है बेरोजगारी। किसान वाला काम बहुत कम लोग ही कर सकते हैं। अभी के लोगों को धूप में रहना पसंद नहीं है, तो उसमें तो उन बच्चों का एग्जाम्पल देते हैं कि वो अपनी आप बीती कुछ चीज़ को सुने हैं, और उनको एग्जाम्पल देते हैं कि भाई आप अभी ये चीज़ नहीं करोगे, फ्यूचर में आपके पास ये प्रॉब्लम आएगी, हाँ। जिनको जिनको आपको फेस करना पड़ेगा। और आपके लिए कोई सा भी काम मुश्किल नहीं है, चाहेंगे तो थोड़े से चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो लड़का ना, वो रहता तो प्रीवियस ईयर में रहता कॉलेज में, और उस बच्चे को लिखना नहीं आता था। हाँ। तो बच्चा जो है यही रोहत का था, और मैं लोहरसी की हूँ। तो बच्चा अब प्रीवियस ईयर में था, अब उसको लिखना नहीं आ रहा है, तो अब अपने दोस्तों के साथ 4 लोगों के साथ बैठेगा तो उसको कैसे फील होगा? हाँ। जिसको लिखना नहीं आ रहा, तो उसको उस चीज़ का मतलब उसको ये लगता था कि मैं उसी टाइम पढ़ाई किया रहता तो क्या होता, आज मेरा कंडीशन ये नहीं रहता। तो बच्चा मेरे पास गया, उस बच्चे को, और उस मतलब वो 10th में क्लास में था ना, तो फेल हुआ तो छोड़ दिया था, और अगर पढ़ाई करता रहता तो प्रीवियस ईयर में पहुंच जाता कॉलेज का। तो मेरे पास गया तो उसको मैं लिखना सिखाई, पढ़ना सिखाई, और वो उस साल जाके 10वीं का एग्ज़ाम दिया। तो अगर वही चीज़ को वो शुरू से किया रहता तो चीज़ की नौबत नहीं आती। और हम तो इतने दिन से सभी तरह के बच्चे को देख रहे हैं, सभी का एक्सपीरियंस देख रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों को समझाते हैं और उन्हीं से मोटिवेट करते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ ये भी समस्याएं आएंगी जिनके लिए आप लोग तैयार रहो। तो इससे है कि सभी बच्चों के अंदर में सब चीज़ है, अपने आप को पहचानो और करो। कभी आपको ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा प्रयास किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और वो सफल नहीं हुआ है,
तो इससे आपको कुछ दुख हुआ है? सफल में तो नहीं बोलूंगी, जो बच्चा जैसे कि कमजोर था उसको जी। मैंने मोटिवेट किया। वो बच्चा बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। ठीक है, उसमें कुछ न कुछ की कमी आ गई। मतलब मेरे को जो उम्मीद थी और उस बच्चे को भी जो उम्मीद थी उसमें वो सफल नहीं हो पाया, उसमें वहाँ पर दुख लगा। लेकिन रीजन भी वही है। अब जैसे कि बच्चा 10th में जा गया, 10th में आया कि वो 12th में आया, अब मैं वहाँ पर उसको मोटिवेट की, वो पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसका बेस कमजोर है। बेस अगर कमजोर उसी कमजोरी के नाम से अगर उसने लोकल क्लास को ध्यान दिया रहता ना, तो जितना मेहनत किया रहता उसका वो मिल जाता। दुख हुआ, लेकिन रीजन वहीं से जुड़ा रहता है। वो पूरा बेस स्ट्रांग रहना चाहिए, वही है। तो इसीलिए बोलते हैं कि कोई क्लास लोकल नहीं रहती, हर क्लास में पढ़ाई इंपॉर्टेंट रहती है। कई लोग रहते हैं ना कि 8th है, 7th है, वही सब बस लोकल है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोकल नहीं होती। वही अगर बच्चा 10th में और 12th में बहुत मेहनत किया है और उसका परसेंट नहीं आया, तो रीजन जुड़ा है कि वो नीचे क्लास को बहुत टाइम पास किया है। और उसका ये नहीं कि वो 10th 12th में नहीं मेहनत किया, बहुत मेहनत करेगा, जिसको आपको मतलब उससे होती है तकलीफ होती है कि बच्चे का परसेंट, लेकिन रीजन आप देखेंगे ना तो उसका वो पता चल जाता है। ये भी होता है वो मतलब पीछे से अपना बैकग्राउंड उसका ठीक नहीं था, है ना, मेहनत नहीं था तो उसमें थोड़ा सा का अंतर, जितना उम्मीद रखे रहते हैं उससे नीचे उतरने का कारण वही है कि उन्होंने अपना ये पर ये नहीं किया। इसीलिए बोलते हैं कोई क्लास लोकल नहीं होती, हर क्लास पर बराबर ध्यान दो। तो आपके जो MK कोचिंग है और अदर कोचिंग में डिफरेंट क्या है? अब अदर कोचिंग सेंटर में मतलब यहाँ वाली बात बता रही हूँ, तो यहाँ वाली में मेरा ये है कि मेरे कोचिंग सेंटर का कि मैं पढ़ाने के साथ में तैयारी कराती हूँ, कि पूरा टेस्ट के साथ में, पूरा रिपीट टेस्ट के साथ में जो नोट्स बनता है वो मेरे द्वारा बनाया गया रहता है। यहाँ पर जो मैं बोर्ड में जो ये करती हूँ वही नोट्स बनाते हैं, बुक से छापा हुआ नहीं रहता है, वो मेरा नोट्स रहता है। तो उन लोगों के लिए मैं उतना ये करती हूँ, और वो मतलब कि एक्स्ट्रा तैयारी कराती हूँ। एक्स्ट्रा तैयारी जैसे कि होता है ना कि आपको गर्म पानी दे दे और ठंडा पानी दे दे, तो किसको आसानी से पियेंगे? ठंडा पानी को। तो बस उसी तरीके से मैं सिलेबस को करवा कर देती हूँ, वही उसी का अंतर है। जैसे कि यहाँ पर सभी बच्चे लोग ड्रेस पहने हुए हैं, यूनिफॉर्म, तो ये आप इनको प्रोवाइड करते हैं या फिर इनको परचेस करना पड़ता है यूनिफॉर्म? परचेस करना पड़ता है। तो साथ में कुछ और देते हैं अगर जो कोई बच्चा एडमिशन लेंगे तो उसको? कुछ और मतलब यहाँ पर मेरे कोचिंग सेंटर का नोट्स है, दिखा नोट आप लोगों का नोट्स, ये नोट्स है मेरे कोचिंग सेंटर का। जो भी रहता है ये नोट कॉपी बना हुआ है, जिसको इन लोग खुद लिख कर बनाएंगे बनाने के लिए। लेकिन मेरे कोचिंग सेंटर का MK, और ये यूनिफॉर्म और नोट्स इस स्कूल से मतलब इस कोचिंग से बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। अगर बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे एक शब्द में तो क्या मैसेज देंगे स्टडी के लिए आप? मेरा एक ही चीज़ रहता है, एक ही सिद्धांत पर मैं कार्य करती हूँ, मेहनत पर। बस मेरा आज तक मैं जो कोचिंग सेंटर भी चलाई मतलब अपने से ही चलाते आई हूँ। बहुत यहाँ पर बहुत सारे सिचुएशन आए, तो उनका सामना करते करते मैं यहाँ तो मैं फोकस की हूँ तो मेहनत पर। मैं ही हर सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ, तो मेरे को लगता है मेहनत करने से हर चीज़ मिल जाती है। किस्मत भी होता है, लेकिन मेहनत करके किस्मत को भी बदला जा सकता है। तो मैं वही चीज़ ये चाहूँगी कि बोलना कि बच्चे लोग मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहेंगे ना तो उनका परिणाम एक दिन ज़रूर मिलता है। सब में ना सब चीज़ बराबर है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो डिपेंड करेगा कि मेहनत कितना है। अगर कोई बच्चा होशियार है मतलब उसने बहुत मेहनत किया है, और कमज़ोर है मतलब वो घर में नहीं पढ़ रहा है, वो सीधी बात वो अपने आप को देख सकते हैं। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी, अच्छे से मेहनत करें, मेहनत का फल एक दिन ज़रूर मिलता है। कर्म करते जाएँ, फल की इच्छा ना करें, तो उनका परिणाम लास्ट में अच्छा ही होता है। आज नहीं तो कल वो मिल ही जाता है। और नॉलेज कहीं नहीं जाती, नॉलेज हमेशा काम आती है। तो मेहनत करते रहें, यही संदेश है। MK कोचिंग, उसका फुल नेम क्या है? मेघा कश्यप। मेघा कश्यप मतलब मेरे ही नाम पर, आप ही के नाम पे है? हाँ, मेरे नाम पर है। मेरा YouTube चैनल भी मेरे ही नाम पर है। मेरा कोचिंग सेंटर भी मेरे ही नाम पर है, MK करके। अच्छा, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं और ऑफलाइन दोनों पढ़ाते हैं? दोनों पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। हाँ, दोनों चलते हैं। चलिए, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। तो चलिए हम कुछ स्टूडेंट लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? धानियंदु खन्ना। कहाँ से हैं आप? बिलारी। बिलारी। और आप? अमन चंदे, रोहत से। आप रोहत से हैं। आप लोगों को कोचिंग के बारे में कहाँ से पता चला? कोचिंग के बारे में मतलब हम लोग जिस स्कूल में पढ़ाते थे ना, मैम भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे, तो सुने थे कि मैम कोचिंग पढ़ाती हैं कहकर, तो हमें पता था कि मैम तो ऐसी अच्छी पढ़ाती, तो कोचिंग में इनका हमें आना ही था। आपका नाम?
अंकिता पंकज, कहाँ से हैं आप? बिलारी से। बिलारी से। और आप? खुशी साहू। आप भी बिलारी से? हाँ। तो आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। इंग्लिश। और आपका? साइंस। आपका साइंस। सो व्हाट डू यू वांट टू बिकम? भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? मैं इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी, मतलब कि देश की सेवा करना चाहते हैं। आप लोग कितना घंटा पढ़ाई करते हैं एक दिन में? अभी 2 घंटा। 2 घंटा। 2 घंटा इनफ लगता है आपको? नहीं। आपका कितना सब्जेक्ट है कुल टोटल 10th में? 6। 6 सब्जेक्ट। अगर 6 सब्जेक्ट को 2 घंटा टाइम देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा? नहीं। क्या लगता है आपको? मतलब जैसे 6 सब्जेक्ट है, उसके लिए कम से कम आधा घंटा दोगे एक सब्जेक्ट का? हाँ, तो 3 घंटा। 3 घंटा। हाँ, तो मतलब हम अब हाँ। अच्छा, तो जैसे मैं 2-3 घंटा ऐसे ही पढ़ती हूँ। अच्छा, 2 से 3 घंटा अभी मतलब कोचिंग में? घर जाके 2 सब्जेक्ट के हिसाब से 2 घंटा। अच्छा, यहाँ पर अभी आप लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना? 10th में, मतलब कि साइंस और मैथ। साइंस और मैथ। आपका नाम क्या है? पीयूष कुमार पटेल, कहाँ से हैं आप? राहत। और आप? विश्राम कश्यप, आप भी रोहत से हैं? बुंदेला से। बुंदेला से। आप कौन से क्लास में हैं अभी? 10th। 10th। और आप? 10th। में। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। मैथ। मैथ क्यों? मैथ अच्छा लगता है बनाने में, और डिफ़िकल्ट भी है तो थोड़ा कठिनाई का सामना करते हैं। मैथ को मैडम कैसे समझाती हैं? समझ में आता है मैडम का पूरा समझाना? समझ आता है, और जो भी डाउट होता है पूछते हैं तो आराम से बता देते हैं। आप बार बार पूछते हैं तो बताती हैं मैडम कि नहीं बताती हैं? क्या बोलती हैं? बताती है। कितना भी बार क्वेश्चन करे बताती हैं? हाँ, अच्छा बैठे हैं, एकदम डिटेल से ऐसे पढ़ाती हैं। क्या लगता है इस बार आप लोग 10th में है तो कितना % आ सकता है? 90+ आ सकते हैं। आपका? 90+। 90+। चलिए, बढ़िया है, अच्छे से स्कोर कीजिए। आपका नाम? मेरा नाम सिद्धि है। और आपका? तेजस्वी पटेल। कहाँ से हैं आप? यही राहत से। आप भी रोहत से हैं? हाँ, राहत से। आप लोगों का 12th है ना? 10th में भी यही किए थे कोचिंग? नहीं, मैं 10th में कोचिंग नहीं करी थी। अच्छा, आप नहीं किए थे। और आप? मैं अजय सर यहाँ पढ़ती थी। अजय सर, वो भी यही है? हाँ, यही। तो यहाँ पर आप कौन से सब्जेक्ट की कोचिंग कर रहे हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों? मैं PCM ऑल। ऑल का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आपका मैथ है कि बायो है? मेरा बायो है। बायो। ठीक है। बायो को चुनने का आपका रीज़न क्या था? यही कि मैथ्स थोड़ा हार्ड लगा तो बायो। मैथ्स ऐसा हार्ड कि बायो तो कोई भी नहीं जा सकता, पोस्ट ऐसा है। बायो का क्या चीज़ है? बायो को कोई भी पोस्ट में जा सकते हैं ना, ये है। अच्छा, ऐसा पोस्ट। कोई है। अच्छा, तो मैथ्स में भी वैसी है ना? हाँ, लेकिन मैथ्स नहीं, बायो नहीं। चलिए, वो अपना अपना चॉइस है, बट ना डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, जैसे कि हम लोग को मैडम बताई हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, डिफ़िकल्ट नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? अपना चॉइस है उस, ठीक। किसी को मैथ्स पसंद है, मैथ्स लेते हैं, बायो लेते हैं, या फिर आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, है ना? वो अपनी अपनी इंटरेस्ट के ऊपर में है, ठीक है? तो आप क्या बनेंगे? बायो चूज़ तो किए हैं तो? मैं यही कि घर वाले बोल रहे हैं नीट, और मेरा भी नीट का है। अच्छा, नीट का ही हाँ। प्लान है। और आपका मैथ? NDA का एग्ज़ाम देना है। इंडिया के एग्ज़ाम देंगे। आप लोगों का नाम बता दीजिए पहले। विवेक साहू। थोड़ा जोर से बोलिए। विवेक साहू। आप कहाँ से हैं? रीवा पार। अर्पित अजगल्ले, मैं राहत से हूँ। वैसे मैं भी वहाँ से। आपका? दिगेश कुमार साहू, धरदेई से। धरदेई से। तो कौन कौन सब्जेक्ट है कि आप लोग कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पर? कितना दिन हो गया और आप लोगों को? मेरे को 2 साल हो गया, मैं 11 से कोचिंग कर रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को तीनों को सब्जेक्ट। तीनों सब्जेक्ट का? वेल, मैं भी PCM की तैयारी कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का। मेरे को भी 2 साल हो गए हैं, मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की तैयारी। मेरे को 3 साल हो गया, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का ट्यूशन कर रहा हूँ। तो आपको कुछ बेनिफिट मिला है यहाँ पर 3 साल हो गया तो? हाँ, रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आता है यहाँ ट्यूशन करने से, और कॉन्सेप्ट भी बढ़िया क्लियर हो जाता है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जो बोर्ड एग्जाम होता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए? उसमें लॉन्ग में सॉल्व करना चाहिए या फिर शॉर्ट में? मैथ का? मैथ का आप जितने जल्दी की जितने अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो उतना अच्छे से करना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, उसको लॉन्ग में करना चाहिए या फिर शॉर्ट में? क्योंकि मैथ का ट्रिक रहा है तो उसको शॉर्ट में भी आप कर सकते हो या फिर लॉन्ग में। तो अगर लॉन्ग में करेंगे तो रिजल्ट हम लोगों को बेस्ट मिलेगा या फिर शॉर्ट में? तो जितने नंबर का है उस हिसाब से उसको करना चाहिए। मतलब कि ज़्यादा नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको लॉन्ग वे में, और कम नंबर का है तो उसको शॉर्ट में। शॉर्ट में। चलिए, ठीक है।
चलिए, आप लोग का नाम बता दीजिए और कहाँ से हैं आप लोग? मेरा नाम संजना देवांगन है, मैं पकरिया से आती हूँ। मेरा नाम हर्षिता देवांगन, मैं पकरिया से आती हूँ। आप लोग 12th में हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट की कोचिंग कर रहे हैं? मैं केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स। मैथ्स। अच्छा, आपका बायो है। हाँ। तो आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन सब्जेक्ट लगता है? नहीं पढ़ोगे तो सभी डिफ़िकल्ट लगेगा और पढ़ेगा तो सरल लगेगा। फिर भी एक रहता है ना, पढ़ भी हम लोग भी क्लास करते थे तो हम लोगों को ऐसा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहता है कि हम लोग बोलते थे डिफ़िकल्ट है। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो किसको बोलेंगे डिफ़िकल्ट है करके? अगर नहीं पढ़ोगे तो लगेगा और पढ़ोगे तो नहीं लगेगा। अच्छा, जिसको ज़्यादा ध्यान दोगे ना वो अच्छा सरल लगेगा, और जिसको ध्यान नहीं दोगे वो कठिन लगेगा। कितना टाइम देते हैं आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को? अभी तो मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ तो घर में फ्री रहती हूँ ना, तो मतलब 1-1 घंटा पढ़ लेती हूँ, और मैथ का तो जितना टाइम मिलता है उतना टाइम बनाती हूँ। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती हूँ। यहीं रहोद में? ठीक है। तो आपको वहाँ जो आपका जो स्कूल है, ठीक है, और ये कोचिंग ज़्यादा समझ कहाँ पर आता है? अब कोचिंग करते हैं तो कोचिंग में ज़्यादा समझ में आता है, स्कूल में तो ऐसे ही पढ़ने बस जाते हैं, समझ में नहीं आता है। आप आगे चल कर क्या बनेंगी, क्या बनना चाहती हैं? अब घर वाले बोल रहे हैं टीचर बन जा करके, अब देखूंगी, अभी फिक्स नहीं है। घर वाले बोल रहे हैं तो बन जाएंगे, है ना? घर वाले तो कुछ ही बोल देंगे, आपका है ना अपना ओपिनियन बताइए आप। अब मैं भी टीचर बनने की ही सोच रही हूँ। तो टीचर बनने की क्यों सोच रही हैं? किससे इंस्पायर हैं आप? कौन से टीचर को देख करके? नहीं, मैं अपने दीदी जी मेघा दीदी को देखकर बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आप, अच्छा, उन्हीं से आप इंस्पायर हो करके आप भी है ना टीचर बनना चाहती हैं। और आपका क्या बनना चाहती हैं? मैं नर्सिंग करना चाहती हूँ। नर्सिंग। तो आप जी की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे कुछ? जी, मतलब ऐसा है कि ना उसमें पास करने के बाद हम इंजीनियर बनते हैं। तो मेरा मतलब जब मुझे पता चला कि वो भारत का सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम है तो मेरे अंदर इच्छा हुई कि मैं जी क्रैक करूं, और फिर उसी कदम में मैं आगे बढ़ता गया, और यहीं से मुझे पता चला कि प्रयास में वहाँ फ्री की तैयारी किया जाता है। तो इस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई थी। और पेरेंट्स लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं यहाँ के सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर यदि आपका बच्चा वीक है और या फिर उसे फिजिक्स केमिस्ट्री उतना अच्छे से नहीं बन रहा क्योंकि उसका 11th अगर वीक है, तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि 12th में आप मेघा दीदी के पास कोचिंग में भेजिए। गारंटी के साथ हैं कि वो अच्छा ही स्कोर करेगा। एवन अगर वह फेल होने के नौबत में भी है तो एवन 70+ तो स्कोर करेगा ही, और अगर वो एवरेज है तो 80+ में आएगा ही। आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे पता है, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ तो मुझे पता है कि पढ़ाई का लेवल क्या है, और अगर मुझे वहाँ का पढ़ाई और यहाँ से कंपेयर करूँ तो इवन यहाँ से है ना सिर्फ मेघा दीदी के ऐसा है जो मुझे लगता है कि यहाँ का सबसे बेस्ट है। आपका नाम? गरिमा साहू। गरिमा साहू। कहाँ से हैं आप? धरदेई से। और आप भी धरदेई से हैं? नहीं, मेरा नाम पूर्णिमा देवांगन है, मैं रहोद से हूँ। रहोद से। आप दोनों बेस्ट फ्रेंड जैसे लग रहे हैं क्या? नहीं, ये हिंदी मीडियम से है, मैं इंग्लिश मीडियम से। अच्छा, एक जने हिंदी मीडियम से और एक जने इंग्लिश मीडियम से। तो यहाँ पर आप कौन से सब्जेक्ट की कोचिंग के लिए आते हैं? मैं सिर्फ मैथ्स के लिए आती हूँ। मैथ्स के लिए। और आप? हमारे मैथ्स। मैथ्स। और आप इंग्लिश का नहीं कर रही हैं क्योंकि आप है ना इंग्लिश मीडियम से हैं तो? हाँ। तो आप क्या, आपका ड्रीम क्या है, क्या बनना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर? मैं तो 11th में कॉमर्स लूँगी, फिर कॉमर्स लूँगी। 10th है तो इसीलिए मतलब ट्यूशन लेना पड़ रहा है, लेकिन 11th से आके मैं कॉमर्स लूँगी, फिर CA का पढ़ाई करूँगी। फिर उसके बाद किसका? CA का। CA का। और आप क्या बनेंगे? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। IAS ऑफिसर। और मैं क्या बोलते हैं 10वीं के बाद मैथ्स लेना चाहती हूँ। तो कैसा लगता है आपको कोचिंग का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा लगता है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। पढ़ाते हैं मैम, वो भी बहुत अच्छा से समझ आता है, और पढ़ाई पर ठीक है सब कुछ। मैडम से क्वेश्चन वगैरह करते हैं, जैसे कि है ना जो सिलेबस है, सिलेबस तो मैडम कंप्लीट करवाती ही हैं, और सिलेबस से बाहर का आप लोग कुछ बताते हैं कि क्या? हाँ, बताते हैं, मतलब कुछ भी जनरल नॉलेज है इसको, मतलब और क्वेश्चन भी मतलब पूछते हैं, बीच में समझ नहीं आता तो उसको भी मतलब पूरा बताते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपको है ना आगे चल करके IAS ऑफिसर बनना है, तो उनके बारे में मतलब मैडम कुछ गाइड करती हैं आपको?
पूछे हैं एक आध बार? नहीं, मैं अभी तक तो पूछी नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद से मतलब सोचती हूँ ऐसी। आप खुद से मत सोचिए, है ना, खुद से सोचिए, लेकिन आपके साथ में आपके गुरु हैं, है ना, टीचर हैं, उनसे पूछेंगे तो आपको बढ़िया गाइड मिलेगा, तो है ना, पूछना चाहिए। ठीक है। आप कहाँ से हैं? मैं बिलारी से हूँ। बिलारी से। बिलारी। आपका नाम? मुस्कान। आपको इस कोचिंग सेंटर के बारे में कहाँ से पता चला? मैम से ही, मतलब मेरे स्कूल में सीनियर्स थे, उन लोगों से पता चला, और मेरी मैम हमारे स्कूल में पढ़ाती थी। अच्छा, आप एमएम स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, एमएम हायर सेकेंडरी स्कूल बिलारी। तो आप 10th में भी यही कोचिंग किए थे क्या? नहीं, 10th में कोचिंग ही नहीं की थी, किसी को नहीं की थी। यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट का कोचिंग चल रहा है आपका? मेरा केमिस्ट्री फिजिक्स। केमिस्ट्री फिजिक्स। कोचिंग ज्वाइन करके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पूरा मस्त समझ में आता है बहुत अच्छे से। आप अपने और फ्रेंड हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे इस कोचिंग के बारे में, और जो 10th 12th में हैं उन लोगों को? कि यहाँ पर जो कोचिंग करेंगे वो मतलब जो कोचिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पर बहुत करेंगे तो ना बहुत अच्छा आएगा रिज़ल्ट। मैम जो है वो बहुत मेहनत करती है, बहुत अच्छे से पढ़ाती है, सभी समझ में आता है। मैं तो घर में नहीं पढ़ती हूँ ना, और थोड़ा सा भी पढ़ लेती हूँ, मतलब ऐसे 10-15 मिनट तो भी मतलब बोल ही लेती हूँ थोड़ा सा, और पढ़ती हूँ ना तो अच्छे से बोल लेती हूँ पूरा। यहाँ पर मतलब पूरा क्लियर हो जाता है, जो टॉपिक रहता है वो? हाँ, बुक में जैसे पढ़ती हूँ तो उतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन मैम पढ़ाती है तो पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है हर चीज़। फिजिक्स तो एकदम से सरल ही लगता है, केमिस्ट्री भी सरल लगता है। दोनों में कौन सा आपको कठिन लगता है, अगर फिजिक्स और क्या बोलते हैं केमिस्ट्री को देखा जाए तो? मैं पढ़ती हूँ ना, जैसे केमिस्ट्री को छोड़कर अगर फिजिक्स में ज़्यादा ध्यान दूँ ना तो केमिस्ट्री लगता है, और केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ूँ और फिजिक्स को ना पढ़ूँ, थोड़ा कम ध्यान दूँ तो वो लगता है। तो दोनों पढ़ती हूँ ना तो दोनों सरल है, और दोनों नहीं पढ़ूँगी तो कठिन तो रहेगा ही रहेगा। बाकी सरल है, मैम पढ़ाती है ना तो एकदम सरल लगता है, सारी चीज़ें समझ में आ जाती है अच्छे से। अंजलि लहरी। और कहाँ से आप? मैं बुंदेला से हूँ। बुंदेला से। आपको कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा मुश्किल लगता है? मेरे को तो मैम पढ़ाती है तो कोई भी नहीं लगता है, बट थोड़ा सा बस केमिस्ट्री हार्ड लगता है। तो यहाँ पर आप क्या सोच करके आए थे? यहाँ पर मेरे मामा द्वारा मेरे को पता चला कि यहाँ पे एक कोचिंग है, मेघा मैम पढ़ाती है करके, तो यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, इसलिए मैं आई। और मैम बहुत अच्छी है, अनुभवी है, सब चीज़ को डिस्क्राइब करके अच्छे से बताती है। अगर यहाँ पढ़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट भी आएगा, और ऐसी बात नहीं है कि यहीं कोचिंग कर ले, और भी है, लेकिन ना मैम अच्छी पढ़ाती है। 12th के बाद आप क्या करेंगे? 12th के बाद मैं नीट का एग्ज़ाम दिलाना चाहती हूँ। चलिए, आप लोग कहाँ से हैं और आप लोगों का नाम बताइए। मेरा नाम अमृता जांगड़े है, मैं महाका से आती हूँ। मेरा नाम रश्मि कश्यप है, मैं रोहत से आती हूँ। मेरा नाम रेशमा खोटे है, मैं बिलारी से आती हूँ। अच्छा, तो आप लोग तीनों लोग 12th में हैं? 12th का कौन कौन सब्जेक्ट है कि यहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं आप लोग? मैं सिर्फ केमिस्ट्री कर रही हूँ। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों। मैं फिजिक्स से केमिस्ट्री। तो आप सिर्फ केमिस्ट्री की बस, और फिजिक्स का कैसे? मुझको सरल लगता है और केमिस्ट्री कठिन लगता है। अच्छा, केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट है आपके लिए और जो फिजिक्स है वो इजी है। आप लोग हैं ना, क्या बोलते हैं, फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ, यस करते हैं। आप 10th में भी किए थे क्या? नहीं, मतलब सुने हैं। चलिए, इस बार पार्टिसिपेट करेंगे आप लोग, यहाँ पर जो भी फंक्शन हो। तो फर्स्ट फंक्शन अभी कौन सा होने वाला है? अभी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त आएगा, ठीक है, तो उसको अच्छे से मनाइएगा। चलिए, और आप लोगों का फ्यूचर प्लान क्या है, क्या क्या बनेंगे आप लोग? मैं नर्सिंग करना चाहती हूँ। नर्सिंग। और आप? अभी फिक्स नहीं, लेकिन नीट का एग्ज़ाम सोच रही हूँ। नीट का एग्ज़ाम? मैं भी नर्सिंग करना चाहती हूँ। नर्सिंग। चलिए, थैंक यू। आपका नाम? आर्यन। आर्यन। आप कहाँ से हैं? मैं रोहत से हूँ। रोहत से। कितने दिनों से आ रहे हैं आप यहाँ कोचिंग? मैं 10th से आ रहा हूँ, लगभग 3 साल होने वाला है मेरे। आपको 3 साल होने वाला है, ठीक है। मतलब 11th में भी आप किए थे कोचिंग यहीं? आपको क्या बेनिफिट मिला इस कोचिंग से? इस कोचिंग सेंटर पढ़ने से स्कूल से जो बेनिफिट मिलता है उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट यह है कि यहाँ होमवर्क, टेस्ट आदि सब चीज़ होती है, जिससे कि एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से होती है। तो इस बार कितना स्कोर कर लेंगे आप 12th में?
स्कोर टारगेट तो 90 प्लस ही है, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो और बढ़िया है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट गणित है। अच्छा, आप मैथ वाले हैं। यस। और फिजिक्स केमिस्ट्री कैसा लगता है? फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा लगता है। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या बनेंगे आप फ्यूचर में? फ्यूचर का तो अभी नहीं देखा हूँ, लेकिन कॉलेज पढ़ते पढ़ते डिसाइड करूँगा। अच्छा, तो 12th के बाद आपका प्लान कॉलेज का है। चलिए, इस कोचिंग में है ना स्टडी के अलावा और अदर एक्टिविटी क्या क्या होती है? यहाँ पर एजुकेशनल टूर में ले जाया जाता है विभिन्न जगह हर साल, मतलब कि चेंज करके। कहाँ कहाँ गए हैं आप लोग? मैं यहाँ पर 11th से हूँ, तो 11th में हम लोग नरसिंह नाथ उड़ीसा गए थे, और इस बार जो 12th में बस्तर जाने का मतलब उद्देश्य है। अच्छा, बस्तर जाने का प्लान है इस साल।